नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखेंगे आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न 2022 के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद ही रुकना है दोस्तों, क्योंकि उससे पहले रुक के होता है कि जितना दूरी आप तय किए वापस भी उतना दूरी तय करके जाना होगा। तो इससे अच्छा है कि डिस्टेंस को कंप्लीट ही कर लिया जाए। देखते हैं प्रश्न। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से कराया? सर ए अकबर। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से कराया? सर ए अकबर के नाम से करवाया। दारा शिकोह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। मर्दाना एवं कन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे था? गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया? खुल्लावाद वर्तमान रोजा में। औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया? खुल्लावाद वर्तमान रोजा में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? सूरत को। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? सूरत को बाबुल का मक्का कहा जाता था। किस शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत हुई? औरंगजेब के समय में सबसे अधिक मुगल शासन विस्तृत हुआ था साम्राज्य। ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया? करनाल के युद्ध में हराया। और बोले कब हराया? 1739 ईस्वी में हराया। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? जहांदार शाह को कहा जाता था। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? जहांदार शाह को कहा जाता था। मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा गया है? फारूक सियर को। मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा गया है? फारूक सियर को कहा गया है। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। 1803 ईस्वी के शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? मीर समान कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य कौन सी इकाई की स्थापना की गई थी? चकला की इकाई की गई थी। औरंगजेब ने अपने शासन में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली को अपनाया? नस्क प्रणाली को अपनाया। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया था। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथन के समय हुआ।
मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथन के समय हुआ। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? 1827 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के माता पिता कौन थे? माता जीजाबाई एवं पिता शाहजी भोसले थे। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया। सैन्य प्रधान कौन होता था? सर-ए-नौबत सेनापति। सर-ए-नौबत सेनापति। आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? अमात्य राजस्व मंत्री। अमात्य राजस्व मंत्री। सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? वकायनविश होता था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? उज्जैन के प्रखंड विद्वान कवि कलश को। खेरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? शाहूजी महाराजा एवं ताराबाई के बीच हुआ था। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। पालखेरा का युद्ध किनके बीच हुआ? 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के समय में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके समय में हुआ? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? नवंबर 1817 ईस्वी से अप्रैल 1819 ईस्वी तक हुआ। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजी राव सिंधिया ने किया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजी राव सिंधिया ने किया। किस इतिहासकार ने तृतीय पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? काशीराज पंडित ने। काशीराज पंडित ने। किस इतिहासकार ने तृतीय पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? काशीराज पंडित ने। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर राजस्थान में पड़ता है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप, राणा प्रताप से। राणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल बरूनी आया था। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। किसके शासनकाल में मुगल चित्र कथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर आश्रित है, 20 पिलर पर। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। बौद्ध धर्म के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य है। किस सातवाहन शासक ने क्षत्रपनापन के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वान प्रथा एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ?
जवाल उपनिषद में, जवाल उपनिषद में हुआ। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 ईस्वी में किया था। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? शाहजहां का नाम खुर्रम था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।